हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है मध्य प्रदेश में उद्योग। यदि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो एमपीपीएससी का एग्जाम हो या हम देखें एमपीएसआई का एग्जाम हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत यहां से हमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में। आज हम आप लोगों के साथ में मध्य प्रदेश में उद्योगों का यह चौथा भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड 3 भाग हम पहले ही हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड यदि देखें किस प्रकार के जो उद्योग है उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमने हर एक चीज को कवर अप किया हुआ है। हमारा आपसे प्रॉमिस है कोई भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश में उद्योगों से नहीं छूटने वाला, यदि आप हमारे सभी इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में, भाग 4 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको भाग 3 में बताया था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि देखा जाए या संपूर्ण भारत में यदि देखा जाए तो उद्योगों को मोटे तौर पर 3 भागों पर आधारित उद्योगों के अंतर्गत बांटा जाता है। सबसे पहला यदि हमने देखा था, जो कल के वीडियोस के अंतर्गत हमने देखा था, कृषि आधारित उद्योगों पर हमने बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन आधारित उद्योगों की, और कल आने वाले वीडियोस के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं खनिज आधारित उद्योगों की। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है वन आधारित उद्योग। यदि बात करें कि वन आधारित उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या देखने के लिए मिलती है, तो याद रखना वन आधारित उद्योगों के अंतर्गत हमें सबसे अच्छा उद्योग मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है न्यूज प्रिंट। और हम देखें न्यूज जो प्रिंट होता है एंड पेपर मिल हमें देखने के लिए मिलती है। बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल का कारखाना कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो याद रखना यह कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है नेपानगर में। नेपानगर क्या है, तो नेपानगर एक आपका जिला है जो 2003 में बना था, जिसका नाम है बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिले की एक तहसील है नेपानगर। तो यह उद्योग हमें देखने के लिए मिलता है नेपानगर में। यह उद्योग क्यों प्रसिद्ध हो जाता है, तो याद रखना यह उद्योग प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, अर्थात न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो उसका जो कागज हम देखें कहां पर प्रिंट होता है, तो वह कागज आपको प्रिंट देखने के लिए मिलता है, उसकी प्रिंटिंग नेपानगर जो कि बुरहानपुर में आता है। इससे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन हैं और कई सारे डाउट भी होते हैं लोगों के मन में कि कुछ किताबों के अंतर्गत आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखना इसकी स्थापना तो हुई थी 1948-1949 के अंतर्गत इस कारखाने की स्थापना हुई थी। किंतु यदि बात करें कि इस कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो इस कारखाने के अंतर्गत हमें उत्पादन देखने के लिए मिलता है 1956 के अंतर्गत। 1956 से इस कारखाने में उत्पादन होना शुरू हो गया था। और यदि बात करें कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, अर्थात जो केंद्र सरकार का इस मिल पर हमें नियंत्रण देखने के लिए मिलता है, तो मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित यह हमें पहली मिल देखने के लिए मिलती है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है संपूर्ण भारत के अंतर्गत। यह हम देखें पेपर मिल बड़ी ही प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। अब इससे रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से, कि यदि हमने देखा कि यह मिल कहां पर है, तो नेपानगर के अंतर्गत है। नेपानगर आता है बुरहानपुर में। इस यदि मिल को बिजली की आपूर्ति कहां से होती है, तो याद रखना इस मिल को बिजली की आपूर्ति की जाती है
चांदनी ताप विद्युत केंद्र से। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की जब बात आई तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत अर्थात संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? तो सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र, यदि विद्युत केंद्र की यदि बात करें तो सबसे पहले हमें ताप विद्युत केंद्र देखने के लिए मिलता है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। यदि आप बुरहानपुर आओगे तो आपको नेपानगर से थोड़ी ही दूरी पर यह आपको देखने के लिए मिलेगा ताप विद्युत केंद्र, जो चांदनी के एक छोटे से गांव के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हमें देखने के लिए मिलती है 1953 में। और बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है यह ताप विद्युत केंद्र क्योंकि यहाँ से ही क्या होता है, इस अखबारी कागज को बिजली की सप्लाई होती है। यदि वर्तमान में देखा जाए तो 177 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस ताप विद्युत केंद्र पर किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है, यह पूछा गया है। उसके पश्चात देखें तो हमने बात करी सरकार के द्वारा स्थापित पेपर मिल की। उसके पश्चात क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र के कुछ लोग होते हैं, निजी सेक्टर भी क्या करते हैं, पेपर मिल को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इसी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है ओरिएंट पेपर मिल। बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है ओरिएंट पेपर मिल, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यदि देखें निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित यह पहली मिल है। और यह कहाँ पर है? तो याद रखना यह हमें देखने के लिए मिलती है अनूपपुर के अंतर्गत। अनूपपुर में यदि बात करें तो अमलाई के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है और यह प्रसिद्ध काय के लिए है। तो याद रखना जो पुस्तक का जो कागज होता है, जो बुक के अंतर्गत जो पेपर यूज्ड होते हैं, उसका हमें देखने के लिए मिलता है इस मिल के अंतर्गत प्रोडक्शन। उसके बाद बात करेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल की। बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है सिक्योरिटी पेपर मिल। कब स्थापित की गई थी? तो 1968 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। हमें कहां पर देखने के लिए मिलती है सिक्योरिटी पेपर मिल? तो याद रखना यह हमें देखने के लिए मिलती है होशंगाबाद के अंतर्गत। इस मिल के अंतर्गत किस चीज का उत्पादन होता है? तो जो स्टाम्प पेपर आपने देखा होगा, स्टाम्प पेपर का और नोट बनाने का जो कागज का प्रोडक्शन इस मिल के अंतर्गत होता है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल याद रखना होशंगाबाद के अंतर्गत है, 1968 के अंतर्गत स्थापित हुई थी। स्टाम्प पेपर और नोट बनाने का कागज हमें देखने के लिए मिलता है इस मिल में। उसके पश्चात यदि देखें तो हम देखते हैं बैंक नोट प्रेस। सबसे पहले तो बैंक क्यों लगा हुआ है, बैंक नोट प्रेस लिखा हुआ है? तो याद रखना यह ऐसे नोट जो बैंक के अंतर्गत चलते हो, इसलिए इसे नाम दिया गया है बैंक नोट प्रेस। आपने देखा होगा बच्चों के मनोरंजन के लिए नोट, ऐसा देखा होगा आपने जब आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कई सारे नोटों से आप खेला करते होंगे। वह केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए नोट होते हैं, वह बैंक नोट नहीं कहलाते। यह ऐसे नोट होते हैं जो बैंक के अंतर्गत चलते हैं। तो बैंक नोट का कारखाना कहां पर है? तो यह हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर? देवास के अंतर्गत। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है नोटों को छापने का कारखाना। सबसे पहले हमने देखा सिक्योरिटी पेपर मिल। हमने देखा कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद के अंतर्गत है। वहां पर होता क्या है? तो वहां पर जो नोट जो है, नोट का कागज बनता है और नोट छापे कहां पर जाते हैं? तो नोट छापे जाते हैं देवास में। किस प्रकार के नोट छपते हैं? तो 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट छपता है, 50 रुपए का नोट छपता है, 100 रुपए का नोट छपता है और 500 रुपए का भी नोट हम यदि देखें तो देवास के अंतर्गत छपता है। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती है बैंक नोट प्रेस। उसके पश्चात यदि बात करते हैं कि अगला हमें देखने के लिए मिलता है टिश्यू पेपर का कारखाना। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यदि बात करें टिश्यू पेपर का कारखाना कहां पर है? तो याद रखना टिश्यू पेपर का कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है इंदौर में। यदि इंदौर में भी बात करें तो कहां पर? तो आपने सुना होगा इंदौर की एक तहसील है महू, जिसका नाम बदल दिया गया है 2003 में। इस तहसील का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण
हो जाता है। एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि महू का वर्तमान नाम क्या है, तो महू का वर्तमान नाम हमें देखने के लिए मिलता है डॉक्टर अंबेडकर नगर। कब बदला गया था, तो 2003 के अंतर्गत बदला गया था। महू के अंतर्गत हम देखें तो हमारे आर्मी वालों की छावनी भी देखने के लिए मिलती है। यहां पर हमने देखा काय का उत्पादन होता है, तो टिश्यू पेपर का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात यदि बात करें कि बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग भी वन आधारित उद्योग है। और यदि हम देखें तो हम आदिवासी जो हमारे भाई लोग होते हैं, जो हम देखें जंगलों में रहते हैं, तो वह क्या करते हैं, जो तेंदुआ पत्ता होता है, तेंदु के जो पत्ते होते हैं उसी से बीड़ी बनती है और उसी के आधार पर उन हमारे गरीब भाइयों की जीवन रेखा चलती है। तो तेंदु पत्ते किसके लिए उपयोग होते हैं, बीड़ी बनाने के लिए। और आपको पता होना चाहिए केवल हम यदि बात करें तो लगभग 60% तेंदु पत्ते का उत्पादन संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश स्वयं करता है। और यदि बात करें कि बीड़ी बनाने के कितने कारखाने हैं, तो याद रखना बीड़ी बनाने के हमें कारखाने देखने के लिए मिलते हैं 280 कारखाने हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सबसे बड़े उद्योगों में से हम इसे मान सकते हैं बीड़ी उद्योग। उसके पश्चात बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बीड़ी बनाने का कारखाना कहां पर है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बीड़ी बनाने का कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है जबलपुर में। उसके पश्चात आता है बीड़ी बनाने के बाद कत्था बनाने का सरकारी कारखाना। कत्था बनाने तो ऐसे कई सारे कारखाने हैं, किंतु कत्था बनाने का सरकारी कारखाना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है शिवपुरी के अंतर्गत और बानमोर के अंतर्गत। बानमोर आता कहां पर है, मुरैना में। तो हम देखें शिवपुरी और मुरैना जिले के अंतर्गत हमें कत्था बनाने का कारखाना देखने के लिए मिलता है। कत्था बनता कहां से है, तो एक लकड़ी आती है खेर की लकड़ी। बड़ी ही हम यदि देखें तो जो लाल कलर की लकड़ी होती है खेर की लकड़ी, उसी से ही बनाया जाता है कत्था। और कत्था आप जानते हो जो पान में जो लगाया जाता है उसी का हमें देखने के लिए मिलता है कारखाना शिवपुरी तथा बानमोर में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात देखें तो दिया सलाई उद्योग, अर्थात आप देखें जो माचिस होती है, जो मैच बॉक्स होता है, उसका कारखाना आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना उसका कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है ग्वालियर के अंतर्गत। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा कहा जाता है कई सारे, यदि हम देखें तो माचिस उद्योग का सबसे बड़ा क्षेत्र हमें ग्वालियर ही देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात आता है लाख उद्योग का सरकारी कारखाना। कई सारे कारखाने होंगे लाख उद्योग के मध्य प्रदेश के अंतर्गत, किंतु याद रखना एग्जाम के अंतर्गत सरकारी कारखाने ही पूछे जाते हैं, इसलिए बात कर रहे हैं लाख उद्योग का सरकारी कारखाना कहां पर है, तो उमरिया के अंतर्गत है। कहां पर आता है, उमरिया में आता है। और याद रखना लाख किस प्रकार से बनता है, तो जो बबूल के जो पेड़ होते हैं, जो पलास के जो वृक्ष होते हैं, उस पर केरिया, यदि हम देखिए नाम है इसका केरिया लेक्का, कीट द्वारा क्या किया जाता है, उसकी लार जब निकाली जाती है तो उसी से क्या निर्माण होता है, लाख का निर्माण होता है। और इसका उपयोग कहां पर होता है, तो चूड़ियां बनाने के अंतर्गत लाख का उपयोग होता है। जो स्टाम्प पेपर होते हैं, उसके स्टाम्प जो होते हैं हम देखते हैं, उसके अंतर्गत हमें इंक वाले जो स्टाम्प होते हैं उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात देखें कि लकड़ी उद्योग के बारे में, वनों पर आधारित है, तो सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से हो जाता है लकड़ी उद्योग। यदि बात करें कि लकड़ी उद्योग के अंतर्गत हमें कौन से उद्योग देखने के लिए मिलते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश को यदि ऐसा कहा जाए तो ईश्वर का वरदान है। हम यदि देखें तो कई प्रकार की वन संपदा जो समृद्ध वन संपदा में से मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वृक्ष यदि पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में दो प्रकार के पेड़ बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, साल का पेड़
और यदि हम देखें सागौन का पेड़, सागौन के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि सागौन की लकड़ी को यदि 100 साल भी यदि उसको यदि क्या कर दिया जाए, जल में यदि डुबो कर रख दिया जाए, तालाबों में यदि डुबो कर रख दिया जाए, तो उस लकड़ी का बाल बाका नहीं होता। उसी से ही सागौन अर्थात 100 साल तक जिस लकड़ी को कुछ ना हो उसे सागौन कहा जाता है। उसी से रिलेटेड यदि हम देखें तो सबसे पहले आता है प्रश्न कि यदि मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है मनेरी में। और मनेरी आता कहां पर है, तो मंडला में आता है। और एक बात और याद रख सकते हैं, यह कारखाना केंद्र सरकार की सहायता से मनेरी मंडला में स्थापित किया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना है यह कारखाना। उसके पश्चात बात करते हैं लकड़ी चीरने का जो उद्योग होता है, लकड़ी जिस प्रकार से चीरी जाती है वह उद्योग कहां पर प्रसिद्ध है, तो याद रखना लकड़ी चीरने का यदि उद्योग उसका केंद्र यदि हम देखें तो जबलपुर के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। किंतु सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना कहां पर है, मनेरी मंडला के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। उसी से रिलेटेड है एक प्लाईवुड उद्योग, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्लाईवुड। हम घर के दरवाजों से जो यूज करते हैं उस प्लाईवुड की बात हो रही है। तो प्लाईवुड उद्योग हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका सबसे पहला कारखाना मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया, तो याद रखना उसका सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था इटारसी के अंतर्गत। और यदि बात करें कि किस नाम से स्थापित किया गया था, तो नर्मदा वुड के नाम से स्थापित किया गया था 1979 के अंतर्गत। यदि प्लाईवुड की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में और बैतूल के अंतर्गत भी हमें प्लाईवुड उद्योग देखने के लिए मिलते हैं। और जो नक्शाशी जो नक्शे से बनी हुई अलग प्रकार की जो आकृति होती है उस आकृति भी हमें देखने के लिए मिलती है। नक्काशीदार जो लकड़ी पर जो आकृति बनाई जाती है उसके कारखाने हमें बैतूल और छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलते हैं। तो यह था हमारा आज का जो वीडियो मध्य प्रदेश में उद्योगों से रिलेटेड चौथा वीडियो। यदि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो मध्य प्रदेश में उद्योगों का भाग 4 अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।